Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आपका YouTube चैनल पे हम स्वागत करते हैं और आप आज की क्लास में देखेंगे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था जरा बताएं। आप लोग नाउन पढ़ रहे हो, नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल सीखा आपने बनाना, फिर सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीखा, उसके कुछ बेसिक्स आपको बताए गए थे और आज की क्लास में हम फर्दर समझते हैं नाउन को। अब देखो जब नाउन को पढ़ते हैं तो सबसे बात इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी आपके लिए कि नाउन में आप लोग क्या और अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखाई दे आपको। तो देखो नाउन को जब भी आप पढ़ोगे ना तो नाउन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नाउन में हम एक सीखते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या सीखते हैं? सब्जेक्टिव केस, यानी आपका एक जो केस बनता है वो क्या बनेगा? सब्जेक्टिव केस। यानी एक नाउन आपके लिए सेंटेंस में क्या रोल प्ले करता है? सब्जेक्ट बनने का। क्या बनेगा वो? सब्जेक्ट। ऐसे ही एक नाउन आपके लिए कभी कभी क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या बन जाता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। यानी एक नाउन हमारे लिए या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है या फिर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिखता हूं कि राहुल लाइक्स मी, तो यहां पे राहुल लाइक्स मी, तो लाइक हमारी वर्ब हो गई। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, और इस केस को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। नाउन हमें कहां दिखाई दे रहा है? बच्चे कह रहे सर आप सब्जेक्ट की जगह पे राहुल को यूज कर रहे हो, तो वो सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई लाइक राहुल, तो अब देखो ये जो राहुल है वो कहां चला गया है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। लाइक हमारी वर्ब है और अब वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो राहुल क्या बना? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। तो कभी कभी नाउन हमारा सब्जेक्टिव केस बनता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस बनता है। ये हमें सीखना होता है। उसमें काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, हमने डिटेल में सीख लिया है। अब इसका थर्ड इंपॉर्टेंट जो केस बनता है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। वो कौन सा केस बन जाता है हमारे लिए? पॉजेसिव केस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव केस को कैसे हम समझे और साथ साथ थोड़ा वोकैब भी करेंगे आज। तो पॉजेसिव केस को समझना है आज की क्लास में। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दो चीज पढ़ने वाले हो, एक पॉजेसिव केस पढ़ना है और साथ साथ हमें कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं, कुछ वोकैबुलरी भी हमें अपना इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। चलिए, तो ये ध्यान रखें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस में क्या क्या बातें ध्यान रखें? देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैं बात करता हूं किसकी? पॉजेसिव केस की, तो पॉजेसिव केस में आप क्या ध्यान रखेंगे? याद रखो, तो पॉजेसिव केस जब भी आपके सामने आता है तो आपके मन में एक चीज आनी चाहिए कि इसका मतलब है अधिकार दिखाना। पोजेशन का मतलब क्या होता था? अधिकार दिखाना। तो उसी से तो बन रहा है कौन सा केस? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में हमने क्या दिखाना है? पॉजेसिव केस में हमने दिखाना है क्या? पोजेशन। पोजेशन किसको बोलते हैं जरा बताओ? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। और अधिकार दिखाने के लिए जब किसी नाउन पर अधिकार दिखाया जाता है तो आप क्या क्या यूज करते हैं जरा याद करो। तो आप यूज करते होंगे अधिकार दिखाने के लिए, आप एक अपोस्ट्रोफे वाला कोमा यूज करते हो और फिर यूज कर लेते हो एस, यानी ये आप यूज करते हो अपोस्ट्रोफे एस, है ना? इस अपोस्ट्रोफे एस यानी जो कोमा की तरह लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं एपोस्ट्रोफे। क्या नाम देते हैं इसको? एपोस्ट्रोफे। ठीक है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। तो एपोस्ट्रोफे का मतलब ऊपर वाला कोमा, नीचे वाला कोमा नहीं। हम जब किसी वर्ड के ऊपर की साइड कोमा लगाते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है? अपोस्ट्रोफे बोल दिया जाता है। तो इस अपोस्ट्रोफे में हम एस भी लगाते हैं साथ में, और आप जानोगे कि इसका हिंदी मीनिंग बन जाता है फिर का, के, की। यानी जब भी आप वर्ड को बोलोगे ना अपोस्ट्रोफे के साथ तो उसका मीनिंग क्या बन जाएगा? का, के, की।
तो एक तरीका है पोजीशन दिखाने के लिए क्या लगाना चाहिए हमें, अपोस्ट्रोफे एस लगाना चाहिए, ऊपर कॉमा फिर एस लगाते हैं, क्या मीनिंग बन जाता है, का के की। और एक दूसरा वर्ड होता है जब आप कभी कभी अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते हो, उसकी जगह पे क्या लगा देते हो, ओ एफ, ओफ, यानी एक प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं ओफ। तो ये दोनों आपको यूज करना आना चाहिए। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब ऑफ लगाना है और कब आपको अपोस्ट्रोफे एस लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा ना एक ब्रीफ में आइडिया दूंगा आपको, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जितना मैं बताऊंगा उतना एग्जाम्स में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। हमें कम समय में ज्यादा स्टडी करनी है, तो ध्यान रखें कि पोजीशन दिखाने के, देखो हम कौन सा केस सीख रहे हैं पहले बताओ। बच्चे कह रहे सर पॉजिटिव केस सिखा रहे हो आज आप। पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, पोजीशन दिखाना। पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, अधिकार दिखाना, अधिकार दिखाना। आपने पूछा ये सर मार्कर किसका है, मैंने बोला ये तो राहुल का मार्कर है, राहुल्स मार्कर। राहुल का मार्कर क्या हुआ, राहुल्स मार्कर। तो राहुल का उस पर क्या है, अधिकार है। इसलिए पोजीशन को दिखाने के मेरे पास कितने मेथड हैं, दो मेथड। या तो मैं अपोस्ट्रोफे यूज करके एस लगा दूं, या फिर दूसरा मेथड क्या रहेगा, ऑफ लगा दो, बात तब भी ठीक मानी जाती है। पर हमें यह सीखना है कि कब ऑफ लगाया जाता है और कब अपोस्ट्रोफे लगाया जाता है। तो खास करके ध्यान रखना, खास करके कि जब कभी भी, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कब कब कैसे कैसे आपको लगाना है। तो जब भी कभी बात आती है एस ई एस की, यानी एस की, अपोस्ट्रोफे की, तो आप पहला केस ध्यान रखें कि हमेशा लिविंग के लिए, ठीक है, अगर आपने कोई लिविंग नाउन यूज किया है, लिविंग नाउन, तो लिविंग नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। लिविंग का मतलब राहुल बोल रहे हो, पीपल बोल रहे हो, मैन बोल रहे हो, ब्रदर बोल रहे हो। अगर मैं किसी लिविंग की बात करता हूं तो मुझे अधिकार दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, अपोस्ट्रोफे एस। लेकिन अगर मुझे नॉन लिविंग यूज करना है, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग पर अधिकार दिखाने के लिए मैं क्या यूज नहीं कर सकता, मैं नॉन लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं कर सकता। मुझे क्या यूज करना चाहिए, नॉन लिविंग के लिए ऑफ यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है टेबल्स लेग, टेबल की लेग्स, ठीक है। अब मुझे टेबल्स की लेग लिखना है, तो क्या मैं उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे एस लगा सकता हूं? बच्चे कह रहे सर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अगर मैं लिखना चाहता हूं इस तरह से, राहुल्स क्लास, राहुल की क्लास, तो बताओ गलत है कि सही है? बच्चे कह रहे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने क्लास पर किसका अधिकार दिखा दिया, राहुल का। ऊपर अपोस्ट्रोफे का कॉमा लगा हुआ है और नीचे एस लगा दिया है, तो क्या बन गया है, राहुल्स क्लास। और इस अपोस्ट्रोफे एस का मतलब क्या निकलता है, का के की, यानी राहुल्स क्लास, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं टेबल्स लेग, मैंने लिखा आपके लिए टेबल्स लेग्स, टेबल की टांगे, काके की का तो अभी भी मीनिंग बन रहा है। अब बताओ ये गलत है कि सही है? तो बच्चे कह रहे सर ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि आप याद रखेंगे कि अपोस्ट्रोफे एस लिविंग पे तो लगाया जा सकता है, पर नॉन लिविंग में लगाना गलत माना जाता है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को ऐसे ना लिख करके हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा द लेग्स, क्या लिखना पड़ेगा, द लेग्स ऑफ टेबल। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, द लेग्स ऑफ टेबल, इस तरह से। यानी कभी भी नॉन लिविंग पर अधिकार दिखाना है तो आप ओ एफ, ऑफ लगाओगे। लिविंग पर अधिकार दिखाना है तो क्या लगाना है, एस। अब देखो इसका एरिया तो इतना ही है, इसका तो इतना ही एरिया रहेगा कि भाई आप ये मत समझना अब कि नॉन लिविंग में ऑफ लगा है, लिविंग में क्या लगाते हो आप, अपोस्ट्रोफे एस। तो क्या लिविंग में ही लगाया जा सकता है अपोस्ट्रोफे? ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी जगहें आ सकती है। वही आज सीखेंगे कि कहां कहां पर आप अपोस्ट्रोफे लगाएंगे और कैसे कैसे लगाएंगे। अपोस्ट्रोफे लगता किस पे है, नाउन के ऊपर। अधिकार किस पे दिखाना है, नाउन पर। तो नाउन हमारा लिविंग है, अगर कैसा नाउन है, लिविंग, तो आप अपोस्ट्रोफे एस लगाओ। नॉन लिविंग है तो क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। एग्जाम्स में लिखा मिल जाता है टेबल्स लेग, गलत है, नहीं लिखा जा सकता। लिखना क्या चाहिए, द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, राहुल्स क्लास, ठीक है, मोहित पेन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता ही है। क्लियर हो गया यहां तक?
तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऑफ का यहां तक सेक्शन था, लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफे है लिविंग के साथ ही नहीं, कुछ और रूल्स भी हैं। तो पहला तो लिविंग नाउन हो गया, अब नॉन लिविंग में भी कुछ बातें हैं जहां पे लगाया जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं कि और कहां कहां लगाया जा सकता है। तो नंबर 2 लिख लेना, इसके बाद वहां खत्म हो गया, यहां और भी सीखना अभी कहां कहां लगाया जाएगा। देखो जरा, अब मैं आपके सामने लिखता हूं, आप बताओगे इसमें गलत है कि सही है। तो जैसे मैंने एक सेकंड रूल लिखा आपके लिए, अब सेकंड रूल में मैं लिखना चाहता हूं आपके लिए कि क्या टाइम वाला वर्ड, अगर मैं कोई टाइम वाला वर्ड है और उस पर मैं अधिकार दिखाना चाहता हूं और उसके साथ मैं लगाना चाहता हूं अपोस्ट्रोफे और साथ में क्या लिखना चाहता हूं एस, तो क्या गलत माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। लिविंग के साथ साथ टाइम वाले वर्ड्स में भी लगाया जा सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। फिर नंबर 3 पे मैं बोलता हूं, क्या मैं किसी प्लेस वाले वर्ड पर, जिसको आप प्लेस बोलते हो, और प्लेस के साथ मैंने क्या यूज किया आपके लिए? अपोस्ट्रोफे, प्लस में क्या लगा दिया है? एस, तो क्या ऐसा लिखना सही है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल सही है, प्लेस में भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेस में भी लगाया जा सकता है। फिर नंबर 4 पे आता है कि कोई अगर हेवनली ऑब्जेक्ट है, कोई हेवनली ऑब्जेक्ट है, हेवनली ऑब्जेक्ट समझते हो किसको बोलते हैं? हेवनली ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसे सन है, मून है, नेचर है, स्काई है, अर्थ है, ये सारे हमारे ईश्वरीय की चीजें हैं। एक है, यूनिक है, ये भगवान की चीजें हैं, एक है जो कि इनको बोल दिया जाता है हेवनली ऑब्जेक्ट। तो कभी किसी हेवनली ऑब्जेक्ट में अगर आपको अपोस्ट्रोफे के साथ प्लस में क्या लगाना पड़े? एस, तो क्या गलत है? जी बिल्कुल सही है, उसको भी लगाया जा सकता है। देखो ये वो सेक्शन है जो नॉन लिविंग लग रहे हैं आपको, लेकिन इसमें एस लगाया जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि लिविंग में तो लगाना ही है आपको, ठीक है ना, लेकिन लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग के कुछ पार्ट में, वो कौन कौन से पार्ट है? जैसे टाइम वाले वर्ड्स में लगा सकते हो, प्लेस वाले वर्ड्स में लगा सकते हो, हेवनली ऑब्जेक्ट में लगा सकते हो, आप लगा सकते हो किसी रिस्पेक्टेड नेम में, रिस्पेक्टेड नेम में, कोई रिस्पेक्टेड नेम है तो उसमें भी लगा सकते हो। रिस्पेक्टेड सिचुएशन में अपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देखो यहां पे टाइम लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं टुडेस क्लास? क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? ये गलत है कि सही है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि टुडे एक टाइम वाला वर्ड है, हालांकि नॉन लिविंग है। अब बच्चे कहेंगे सर नॉन लिविंग में तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर वो टाइम वाला वर्ड है तो लगाया जा सकता है। टुडेज टाइम बोलोगे, संडेज क्लास बोलोगे, बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम वाले वर्ड में एस लगाया जा सकता है। ऐसा लिखना ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। अब मैंने लिखा प्लेस, तो मैंने लिखा दिल्ली स्टूडेंट, कि दिल्ली के स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैंने लिख दिया दिल्ली स्टूडेंट। तो क्या गलत किया मैंने? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि दिल्ली तो एक प्लेस का नाम है, अगर प्लेस का नाम है तो क्या लगा सकते हो अपोस्ट्रोफे के साथ? बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लिखना है भारत की जनसंख्या, कैसे लिखूंगा? इंडियाज पॉपुलेशन, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही है, इंडिया एक प्लेस का नाम है और पॉपुलेशन तो लिख ही सकते हो। इंडियाज पॉपुलेशन गलत नहीं माना जाएगा। फिर आता है आपका हेवनली ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा हेवनली ऑब्जेक्ट में सन, क्या लिख दिया मैंने? सन, और सन के ऊपर अपोस्ट्रोफे, फिर एस लगाया और लिख दिया फ्यूरी, सन्स फ्यूरी, सूर्य का प्रकोप, उसकी हीट। तो सन्स फ्यूरी गलत है क्या? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल सही है, हेवनली ऑब्जेक्ट है, लगाया जा सकता है। आपने बोला अर्थ, अर्थ के ऊपर एस फिर लगाया इस तरह से और लिख दिया एटमॉस्फियर, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फियर। तो क्या मैंने गलत किया? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल है, अर्थ एक हेवनली ऑब्जेक्ट है, एस लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिविंग के साथ साथ कुछ बातें याद रखो,
टाइम वाला वर्ड, प्लेस वाला वर्ड, हेवनली ऑब्जेक्ट इनमें लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं मानी जाती। फिर आता है देखो रिस्पेक्टेड वर्ड, कोई रिस्पेक्टेड नेम लिखा है। रिस्पेक्टेड नेम का मतलब जैसे कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो कोर्ट हमारे लिए बहुत ही क्या है, रिस्पेक्टेड होता है। तो मैंने लिखा कोर्ट, ठीक है, और ऊपर लगाया एस तो क्या लगा दिया, कोर्ट्स, और साथ में लिख दिया ऑर्डर। तो क्या गलत किया मैंने, बिल्कुल सही है। आपको कॉल आ गई ड्यूटी से तो ड्यूटी आपके लिए रिस्पेक्टेड है तो आपने क्या लिखा, ड्यूटीज कॉल। तो कोई गलत किया क्या, बिल्कुल सही है, रिस्पेक्टेड नाम है, लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो याद देखो ना, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ, रिस्पेक्टेड नेम के साथ और साथ साथ लिविंग के साथ तो हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से लगाओ, लगाया जा सकता है। यानी अपोस्ट्रोफे ये ऐसी जगहों पे लगाया जाता है, खास करके एग्जाम्स में ये 5 जगह आती है, इनको आप बड़े ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, नॉन लिविंग में मत लगाना, ठीक है, नॉन लिविंग में मत लगाना। जो आपको बताया है कि नॉन लिविंग में लगाना गलत माना जाता है। नॉन लिविंग के कौन से एरिया में लगाया जा सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये सारे एरिया इसमें लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है अपोस्ट्रोफे यूज करने का। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे हम ये सीखना चाहेंगे कि चलो अपोस्ट्रोफी, अब हमें समझ में आ रहा है कि लिविंग के साथ साथ इन बातों पर ध्यान रखेंगे, एस लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप कुछ वर्ड्स में अपोस्ट्रोफे पूरा लगाएंगे, यानी उसमें एस भी लगाओगे और अपोस्ट्रोफे भी लगाओगे? तो इसमें ध्यान रखना कि अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड आपका स्टार्ट होता है किससे, हिसिंग साउंड से। किससे शुरू हो जाता है, हिसिंग साउंड से। हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है, हिसिंग साउंड का मतलब होता है जब आप स की साउंड निकालते हो, स की साउंड, यानी स में एस आ जाता है, ई एस आ जाता है, इस तरह में, इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड में ध्यान रखना, स की साउंड जो होती है ना, उसमें रिपीट नहीं करते। फिर हम क्या रिपीट नहीं करेंगे, जैसे देखो मैंने लिखा आपके लिए यहां पे एक वर्ड ले लिया, गणेश, मैंने आपके लिए क्या लिखा, गणेश, ठीक है, और ऊपर लगा दिया इस तरह से और आप लगा दिया एस, तो अब मैंने लिखा गणेश टेम्पल। अब आपको देखना है कि अब आप ये तो समझ पा रहे होगे कि लिविंग है तो लगाया जा सकता है, ये बात आप समझ पा रहे हो। पर क्वेश्चन ये है कि कभी कभी तो दिक्कत आती है कि क्या एस भी लगाने की जरूरत पड़ेगी हमेशा, कभी कभी नहीं लगाना होता है एस। अब जगह देखो यहां लिखा है गणेश श, और श को क्या बोलोगे, हिसिंग साउंड। श की साउंड को क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। और अगर ये हिसिंग साउंड है ना, स की साउंड है, तो दोबारा एस लगाने से थोड़ा ओड लगेगा पढ़ने में। आपको लग भी रहा होगा, पढ़ के देखो गणेश, भाई यहीं पे खत्म हो रहा है, दोबारा एस लगाने की नीड ही नहीं लग रही। तो अगर हिसिंग साउंड आती है तो ऐसा लिखना गलत होगा ना, हमें इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, ये गलत माना जाएगा। हमें इसमें सिर्फ क्या लिखना है, गणेश लिखना है, और गणेश के बाद आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफे लिखना है, एस मत लगाना। इसमें एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हिसिंग साउंड आ रही है इसकी। हिसिंग साउंड का मतलब एस नहीं लगाना, आपको सिर्फ लगा दो गणेश टेम्पल, इस तरह से, यानी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हिसिंग साउंड के साथ याद रखना, अगर हिसिंग साउंड आ रही है, और हिसिंग साउंड किसको बोलते हैं, एस को, ई एस को, एस एच को, ये हिसिंग साउंड है सारी। अगर ये आता है तो आप अपोस्ट्रोफ वाले एस को लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अपोस्ट्रोफे लिखो, कॉमा लिखो, ऊपर वाला एस मत लगाओ, बस ये ध्यान रखना। चलो फिर से ट्राई करते हैं, जैसे अब बताना सही है कि नहीं है। मैंने लिखा आपके लिए गर्ल, और यहां लिख दिया गर्ल्स कॉलेज। अब बताओ ये सही है कि गलत है। अब बच्चे कह रहे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्ल में तो कोई हिसिंग साउंड नहीं है, गर्ल में कोई हिसिंग साउंड नहीं है, तो ऐसा लिखना गलत है क्या, ऐसा लिखना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसको एक लड़की का कॉलेज बता रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की का कॉलेज बताया, मुझे बहुत सारी लड़कियों का कॉलेज बोलना है, तो हम क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं गर्ल्स। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, गर्ल लिखा हमने और फिर एस लगा दिया, तो ये प्लूरल बन गया, गर्ल्स का कॉलेज। हालांकि ऐसा ये एक लड़की का कॉलेज माना जाएगा और ये सारी लड़कियों को कॉलेज होगा, तो गर्ल्स में तो पहले से एस आ गया, और एस क्या होता है, हिसिंग साउंड। तो यहां अपोस्ट्रोफे लगाया, क्या मुझे दोबारा एस लगाने की जरूरत पड़ेगी? बच्चे कह रहे सर नहीं, अगर दोबारा लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे
तो ये तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, गलत एक्सप्रेशन। यानी सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, ये गलत है, ऐसा लिखना गलत माना जाएगा। इसकी जगह पे लिखना चाहिए गर्ल्स, एस लगाया। ये नहीं कि प्लूरल है इसलिए कर रहा हूं मैं, हिसिंग साउंड की वजह से कर रहा हूं। सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाओ और साथ में लगा दो कॉलेज, बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा ये, है ना। इसलिए नहीं कि यहां गर्ल्स ज्यादा है इसलिए नहीं लगाना भाई, स की साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर मैं प्लूरल में भी लगा सकता हूं भाई अपोस्ट्रोफे एस, अगर मुझे लिखना है इस तरह से, मान लो चिल्ड्रन, अब मैंने लिख दिया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन और साथ में अपोस्ट्रोफे एस और यहां लिख दो स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल, तो बताओ क्या गलत है क्या ये? आप कहेंगे बच्चे बहुत सारे बच्चों का स्कूल है, तो क्या दिक्कत है? ऐसा लिखना गलत नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कोई हिसिंग साउंड तो है नहीं, तो अपोस्ट्रोफे के साथ एस भी तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो अधिकार दिखाई देगा कि वो बच्चों का स्कूल है, चिल्ड्रंस। लेकिन सोचो अगर मैं इस चिल्ड्रंस को एस तो लगा नहीं सकता, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, बॉयज, बॉयज। अब मैं लिखता हूं बॉयज स्कूल। अब बताओ क्या ये गलत है कि सही है? बच्चे कह रहे अब गलत है क्योंकि बॉयज में एस आ गया, हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड का मतलब है ऐसा लिखना गलत होगा। इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए बॉयज ज्यादा है इसलिए बॉयज कर दिया। अब अपोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा, तो इस तरह से लिख दिया जाएगा, बन गया सेंटेंस, बॉयज स्कूल, ऐसे बनाना है। तो हिसिंग साउंड में याद रखें, हिसिंग साउंड में अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, पर एस लगाना गलत माना जाता है जहां श की साउंड आती है, ठीक है ना, जहां स की साउंड आती है, तो वहां केयरफुली बनाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखें। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये तो हमने सीख लिया कि यहां लगाएंगे, लेकिन कभी कभी ना आप ये ध्यान रखना कि आप लोग जैसे यहां रूल आपके सामने लिखे हैं कि 5th नंबर पे आपका मैंने बोला रिस्पेक्टेड नेम में आप अपोस्ट्रोफी लगाओ। ये तो नाउन की बात कर रहे हैं हम, ये सारे नाउन है, ये नाउन है, लिविंग नाउन में लगा दो, टाइम वाले वर्ड भी नाउन होते हैं उसमें लगा दो, डेली भी नाउन है, सन भी नाउन हो गया, रिस्पेक्टेड कोर्ट भी नाउन है। क्या प्रोनाउन में लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं, पर वो लिमिटेड से प्रोनाउन होने चाहिए। तो 6 नंबर पे मैं आपको बोलता हूं कि आप अपोस्ट्रोफे इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी लगा सकते हो, और ये बहुत खास रूल है, ध्यान रखना। इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी क्या लगाया जा सकता है? अपोस्ट्रोफे एस लगाया जा सकता है। यानी जैसे मैंने बोला इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो आपके मन में लास्ट आपने कभी पढ़ा हो शायद कि कुछ इनडेफिनेट का मतलब होता है जो आगे की वीडियोस में आप समझ पाओगे, लेकिन अभी के लिए मैं वर्ड्स लिखता हूं आपके लिए कि अगर मैंने कोई ऐसा वर्ड ले दिया जैसे somebody, somebody, देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोनाउन जो क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि मेल की बात कर रहे हो कि फीमेल की बात कर रहे हो, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोला जाता है। तो जैसे somebody, बडी वाले वर्ड्स याद होंगे आपको, somebody आपने लिखा होगा nobody, somebody, nobody, anybody, anybody, फिर आता है आपका एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी लिख दिया हमने, तो ये वर्ड हो गए। और आप याद करो बडी की जगह वन भी लिख सकते हो, जैसे समबडी की जगह समवन, नोबडी की जगह नो वन, एनीबडी की जगह एनीवन, ठीक है, एवरीबडी की जगह एवरीवन, वन भी लगा सकते हो। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना मैंने आपके लिए, ये सारे के सारे वर्ड कौन से हमारे एग्जाम्पल बन जाते हैं? ये सारे वर्ड हमारे एग्जाम्पल बन जाते हैं किसके? इनडेफिनेट प्रोनाउन के। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी ध्यान रखना, नाउन में तो अपोस्ट्रोफे एस लगता ही है, लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन में ऊपर अपोस्ट्रोफे वाला कोमा और साथ में एस लगाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल सही माना जाएगा, लिखा जा सकता है, ऐसा लिखना बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कभी इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या लगा दूं? अपोस्ट्रोफे, एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस में भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एवरीबडी, एक एग्जाम्पल देता हूं, everybody's business is nobody
बिजनेस, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं इसका मीनिंग क्या है कि एवरीबॉडीज बिजनेस, हर किसी का बिजनेस, हर किसी का बिजनेस नहीं हो सकता, है ना भाई। मेरा जो बिजनेस है आपका बिजनेस होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या आएगा कि एवरीबॉडीज बिजनेस, तो एवरीबॉडीज बिजनेस, हर किसी का बिजनेस। तो ये अपोस्ट्रोफे का मतलब का के की है। तो क्वेश्चन मन में उठना चाहिए, क्या किसी ऐसे वाले वर्ड को जो कि बडी वाला वर्ड है, जिसको हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, कौन सा, इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, क्या एस लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। आगे भी लिखा है नोबडीज बिजनेस, किसी और का बिजनेस नहीं, किसी और का बिजनेस नहीं। तो क्या गलत है? क्या नहीं, ऐसा लिखना बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है, यानी ये भी सही है और वो भी सही है, लिखा जा सकता है। अकेले नाउन पर ही नहीं, आप प्रोनाउन पर भी लगा सकते हो, पर प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए? हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है ना, लगाया जा सकता है। हां, बस इसका एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने इनको आपने अलाउ कर दिया कि लगा सकते हो आप, लेकिन अगर मैं क्या करूं मैं कि मैं इन वर्ड्स में, यानी इनडेफिनेट वर्ड, याद रखना जितने भी मैंने वर्ड बोले उन सबको मैंने क्या नाम दिया है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर मैंने कभी इनडेफिनेट प्रोनाउन लिखा, इनडेफिनेट प्रोनाउन, और उस इनडेफिनेट प्रोनाउन में मैंने साथ में एक वर्ड जोड़ दिया दैट इज एल्स, क्या है वो? एल्स, एल्स, तो दैट इज एल्स, तो मैंने एल्स जोड़ दिया ना, तो हमेशा ध्यान रखना फिर अपोस्ट्रोफे जो है इसको नहीं लगाया जाएगा, किसको लगाया जाएगा? एल्स को, यानी यहां लिखा जाएगा ऐसे, इसको हटा करके वहां लिखना पड़ेगा अगर साथ में क्या जोड़ दोगे? एल्स जोड़ दोगे। और ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाता है ये, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ पाओगे। जैसे मैं लिखता हूं आपके लिए कि आई कैन रिस्पेक्ट यू here, but nobody's else। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं यहां आपकी रिस्पेक्ट तो कर सकता हूं, पर nobody's else, किसी और की नहीं करने वाला, किसी और की नहीं, इस तरह से nobody's else। तो क्या सही लिख दिया मैंने? बच्चे कह रहे सर वैसे तो सही होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन में तो अपोस्ट्रोफे एस लग सकता है, पर अब समझ में आ रहा है कि अपोस्ट्रोफे एस लगाया तो जा सकता है, पर अकेला लिखा हो तब। लेकिन अगर उसी इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ क्या जुड़ जाएगा? एल्स, तो ध्यान रखना एल्स के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? अपोस्ट्रोफे एस, यानी ऐसा लिखना तो क्या माना जाएगा? गलत। यानी इसका अगर मुझे इंप्रूवमेंट देना हो तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा नोबडी एल्स, लिखने के बाद अपोस्ट्रोफे और एस, ये सही तरीका है लिखने का। हालांकि पढ़ने में और लगेगा ना, लेकिन सही तरीका यही है, ग्रामेटिकली ये सही माना जाएगा, वो गलत है। तो एस जुड़ जाए ना तो ध्यान रखना किसको लगाना पड़ेगा? हमेशा एस किसको लगाएंगे? एल्स को लगाएंगे। हां, अगर नहीं लिखा हुआ एल्स तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एवरीबॉडीज हो गया, वहां नोबडीज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्स के साथ ध्यान रखना है। तो हमने सीखा 6th रूल में कि इंडेफिनेट प्रोनाउन में भी लगाया जा सकता है। फिर आता है 7th नंबर। 7th नंबर पे आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, भाई प्रोनाउन की बात हो रही है तो एक दो प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। जैसे पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, पोजेसिव प्रोनाउन आपने जरूर पढ़ा होगा। पोजेसिव प्रोनाउन को आप याद करो, जब अधिकार दिखाते थे ना प्रोनाउन में, तो आप आई का माई यूज करते थे, माई। लेकिन एक वर्ड माई नहीं होता था, माई की जगह पे हम क्या लिख देते थे? माइन, माइन लिखते थे। ऐसे ही एक होता था आवर और एक होता था आवर्स, आवर्स, ठीक है। एक होता था हिज, बॉय के लिए, लड़की के लिए क्या होता था? हर्ष, हर्ष होता था। ऐसे ही, और अगर नॉन लिविंग होता था तो उसका तो होता ही नहीं था, और यू का क्या बनाते थे? योर और योर्स,
एस वाले वर्ड खास करके। योर नहीं, योर एडजेक्टिव होता है। जैसे योर के साथ तो नाउन लिखना पड़ेगा आपको, जैसे योर कार, योर स्कूटर, योर्स होना चाहिए। ऐसे ही माई नहीं, माई के साथ तो कार लिखोगे, माई कार, वो तो ऑलरेडी दिखा रहा है, तो उसमें नहीं, हमें माइन लेना है। तो माइन, आवर्स, हिज, हर्स, योर्स, इस तरह से। और आप और लिख सकते हो, देयर का देयर्स हो जाएगा, देयर्स, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें ना पहले से ही एस लगा हुआ है ना, इसमें पहले से एस लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन आता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन में खास करके ध्यान रखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन में उसमें क्या नहीं कर सकते आप, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना, उसमें आप एस तो लगा सकते हो अब, लेकिन क्या नहीं आता उसमें, एपोस्ट्रोफे नहीं आता। क्या नहीं आता बच्चों, एपोस्ट्रोफे नहीं आता। तो उसमें आपको अपोस्ट्रोफे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा लिखना गलत माना जाएगा। अपोस्ट्रोफे नहीं आने वाला, जो ऊपर कॉमा लगाते थे ना, वो नहीं आएगा। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है ना, तो आप बच्चों ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी तो देते हो कभी कभी, लेटर लिखते होगे, लेटर में नीचे जाके सबसे पहले क्या लिखते हो, एंडिंग में आप लिखते होगे योर्स। बता दो योर्स क्या है, फिर बच्चे को आप समझ में आ रहा है कि वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब एक कुछ बच्चों को आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से लिखते थे, कुछ स्टूडेंट लिखते थे योर्स फेथफुली, और ये काम आएगा अब आपके, देखना आप लोग बहुत, जो बच्चे खास करके किसकी तैयारी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसको देना होता है ना, वो ध्यान रखना। एक लिखते थे योर्स फेथफुली नीचे, एक लिखते थे आप लोग योर फेथफुली। क्या लिख देते थे, योर फेथफुली। एक तरीका ये था आपका लिखने का। सिंसियरली भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। मैं फेथफुली का एग्जांपल ले रहा हूं, तो योर्स फेथफुली, योर फेथफुली, या फिर आप लिखोगे इस तरह से। अब क्योंकि पॉजेसिव है तो आप अधिकार दिखाओगे और अपोस्ट्रोफे भी लगाना चाहोगे, फिर हिसिंग साउंड है तो एस तो दोबारा नहीं आएगा, योर्स फेथफुली। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा सही रहेगा आपके लिए। अब बच्चे जान चुके हैं एक बात, आपने ये बात जान ली है क्या, कि आप योर्स फेथफुली तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अभी अभी पढ़ा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफे वाला कोमा नहीं आएगा, यानी ऐसा लिखना तो गलत। अगर लगाते हो तो उसको छोड़ दो। कभी आप इस तरह का कोमा लगाते हो ऊपर, किसमें, इस तरह के वर्ड में। अब देखो यहां क्या लिखा है, योर्स फेथफुली। क्या ये बिल्कुल सही है, हां जी बिल्कुल सही है। आप इस तरह से लिखते ही हो, ठीक है ना। आप यहां पे बिना अपोस्ट्रोफे के आप क्या लगाओगे, फेथफुली लगाओगे। यहां देखो योर नहीं होता है, हमेशा आपको यहां पे क्या लिखना पड़ता है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन हमारा योर, ये तो एडजेक्टिव होता है। तो एक ही तरीका है लिखने का। और इससे एक बात समझ में आती है कि जब भी मैं कभी इस तरह का प्रोनाउन लिखता हूं तो उसमें एस तो लगाएंगे, लेकिन अपोस्ट्रोफे लगाना गलत है, अपोस्ट्रोफे नहीं आना चाहिए उसका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये खास बात है कि ऐसा नहीं, कोमा नहीं आना चाहिए लेटर में, जब भी लिखते हो आपको ऐसा लिखना गलत माना जाएगा। तो ये एक तरीका है 7 नंबर पे हमने जो जाना, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर हो गया ना यहां तक, तो यहां तक रिवाइज कर लेना, फिर आगे देखेंगे थोड़ा और। चलो अब एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि अगर मान लीजिए आपका अपोस्ट्रोफे आता है तो कैसे फेस करोगे डबल अपोस्ट्रोफे को। तो मैं आपको बता दूं कि वी कांट यूज डबल एपोस्ट्रोफे। डबल एपोस्ट्रोफे यूज नहीं कर सकते आप। मतलब ऐसा नहीं कि आपने डबल एपोस्ट्रोफे यूज कर दिया, तो उसका तरीका होता है लिखने का, लिखेंगे जरूर लेकिन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो आपके सामने अगर ऐसा वर्ड आएगा तो कैसे करोगे इसको फिल। जैसे मैंने लिखा कि माई वाइफ, इसका मतलब माई वाइफ्स हो गया, मेरी वाइफ की। अब मैं बोल रहा हूं माई वाइफ्स सेक्रेटरी डॉग हैज एक्सपायर्ड। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैंने क्या लिखा आपके लिए कि माई वाइफ सेक्रेटरीज डॉग एक्सपायर्ड। अब देखो इसका क्या मतलब है कि मेरी वाइफ
कि सेक्रेटरी का डॉग एक्सपायर हो गया। डबल अपोस्ट्रोफी, दो दो अधिकार, पहले कि वो वाइफ मेरी है, फिर मेरी वाइफ की सेक्रेटरी है, फिर मेरी वाइफ की सेक्रेटरी का डॉग है। तो डबल अपोस्ट्रोफी हो गया ये तो, कि मेरी वाइफ सेक्रेटरीज डॉग हैज एक्सपायर्ड। दो दो अपोस्ट्रोफे कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। वी कैन नॉट यूज डबल अपोस्ट्रोफे। तो क्या सॉल्यूशन है फिर? ऐसा लिखना गलत माना जाएगा, ये गलत एक्सप्रेशन है, इसको अगर एग्जाम में आता है तो गलत माना जाएगा। इसका तरीका है, आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला वर्ड, जो सबसे लास्ट वाला नाउन है जिस पर अधिकार दिखाया है, उसको लाओ और पहले द लगा दो। तो क्या लिख दिया जाएगा? द डॉग, इस तरह से। अब पहले नंबर से शुरू हो जाओ, पहले नंबर से। द डॉग ऑफ, सॉरी ऑफ लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोस्ट्रोफे नहीं है, तो ऑफ तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, जरा देख लो। तो द डॉग अब लगाएंगे ऑफ, द डॉग ऑफ। अब पहले नंबर से सुनो जाओ, द डॉग ऑफ माई वाइफ। ठीक है, लगा दिया। अब सेक्रेटरी लिख दिया, हैज बीन, जो हैज एक्सपायर्ड, इस तरह से। यह तरीका है लिखने का सही, इस तरह से लिखा जाएगा, द डॉग ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। मीनिंग तो सेम ही है ना, मीनिंग सेम है, बस फर्क इतना हो गया कि हम एक अपोस्ट्रोफे को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा रहे हैं? ऑफ। ऑफ भी तो अधिकार दिखाता है क्योंकि हमने पहले पढ़ा है, और दूसरे में लगा रहने देंगे क्योंकि डबल नहीं आ सकता इसमें, याद रखना डबल नहीं आना चाहिए। तो माई वाइफ सेक्रेटरीज डॉग को लिख दिया जाएगा, द डॉग ऑफ माई सेक्रेटरीज, माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, इस तरह से। तो डबल अपोस्ट्रोफे कभी नहीं आना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई है ना, इसको ध्यान रखना। आज की क्लास में देखो ना, हमने क्या सीखा है? पॉजेसिव केस। क्या सीखा है? पॉजेसिव केस। पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाने के लिए। कैसे दिखाओगे अधिकार? नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफे लगाओगे, कॉमा को बोलते हैं, एस लगाओगे साथ में, मीनिंग क्या बन जाएगा? का, के, की। या दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑफ लगाओगे। ऑफ कब लगाना है? जब नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग में ऑफ लगाओ। ऐसा लिखना गलत होगा, टेबल्स लेग। अरे नॉन लिविंग में एस नहीं लगाया जाता। फिर यहां पे लगाएंगे द, उल्टा करके ऑफ लगा के, द लेग्स ऑफ टेबल। हां, अगर लिविंग है, लिविंग में तो लगाना ही है, राहुल्स लिख दिया, ब्रदर्स लिख दिया, टीचर्स लिख दिया, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग का कुछ पार्ट, जैसे कि यहां सीखा, टाइम वाले वर्ड्स में लगा सकते हो अपोस्ट्रोफे, प्लेस वाले वर्ड में लगा सकते हो, हेवनली ऑब्जेक्ट में लगा सकते हो, रिस्पेक्टेड नेम में लगा सकते हो, हिसिंग साउंड देने वाले वर्ड्स में लगा सकते हो। हिसिंग साउंड किसका मतलब? सुनो, हिसिंग साउंड में क्या होगा? एस नहीं आएगा, क्योंकि अगर हिसिंग साउंड है, गणेश है तो दोबारा एस कैसे बोलोगे, है ना? गर्ल्स है तो दोबारा एस कैसे बोलोगे? तो हिसिंग साउंड वाले में एस नहीं लगाते। फिर उसके बाद सीखा हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस। फिर हमने कहा कि अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन में एल्स लिखा हुआ है साथ में, तो एल्स को लगेगा, इसको नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। फिर हमने सीखा पोजेसिव प्रोनाउन, जो खास करके लेटर्स में यूज करते थे, सबसे नीचे आकर के, हम उसमें देखो कभी भी क्या नहीं लगा सकते? अपोस्ट्रोफे। अगर ऐसा लिखते हो आप लोग योर्स में ऊपर अपोस्ट्रोफे, तो वो गलत माना जाएगा। कैसे लिखना चाहिए? योर्स फेथफुली। अपोस्ट्रोफे नहीं आता उसमें, ऐसा आ सकता है पर अपोस्ट्रोफे नहीं आता उसमें। फिर कि हमने वी कैन नॉट यूज डबल अपोस्ट्रोफे, डबल अपोस्ट्रोफे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो इसका सॉल्यूशन नीचे दिया है, पीछे वाले वर्ड को आगे लाओ, ऑफ लगा दो और शुरू से शुरू जाओ, लिखा हुआ है जो। ठीक है ना? यानी डॉग को आगे लेके आए, द डॉग लिख दिया। अब पहले ऑफ लिखोगे तभी अधिकार बनेगा माई वाइफ का, तो द डॉग ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरीज, इस तरह से हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आज की क्लास में सिखाया आपको, ये तरीका। चलो कुछ वर्ड्स फटाफट से कर लेते हैं। ल्यूसिडिटी लिखा हुआ है आज क्लास में, देखो ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी में देखो याद करो। अब देखो कभी भी वर्ड को याद करना है ना, तो बड़े अच्छे तरीके से कैसे याद किया जा सकता है। वर्ड्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, तो थोड़ा निमोनिक्स का हेल्प ले लो आप, कुछ रूट वर्ड की हेल्प ले लो। निमोनिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे वर्ड्स को छोटी छोटी स्टोरियों के द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे मैं ल्यूसिडिटी पढ़ता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसिडिटी बोल रहा हूं मैं। ल्यूसिडिटी एसिडिटी, सेम राइम आ गया। देखो ल्यूसिडिटी एसिडिटी, एसिडिटी ल्यूसिडिटी। अब मान लो मेरा लेक्चर आप ले रहे हो, आपको बहुत एसिडिटी हो रही है, तो आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो आपको मेरा लेक्चर समझ में थोड़ी ना आएगा। क्या लिख रहा हूं आपको मजा ही नहीं आएगा। आप एसिडिटी हो रही है तो बाहर जाओगे, इनो पे क्या आओगे, इनो पे क्या आओगे, तो अब आपकी एसिडिटी गायब हो गई है। अब मेरा लेक्चर आपको पूरी क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो ल्यूसिडिटी से याद आएगा एसिडिटी, एसिडिटी
से क्या किया आपने, इनोपिया, उसके बाद मेरा लेक्चर आपको क्लैरिटी से समझ में आया। और इसका मतलब भी क्या होता है, क्लैरिटी। इसका मतलब क्या हो जाता है, क्लैरिटी। जब किसी चीज में पूरी स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है, क्लियरनेस होती है। एक लेक्चर को कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए उसके अंदर। तो ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी होता है। सबजगेट लिखा हुआ है, वर्ड अगर बड़ा हो तो पार्ट्स में, टुकड़ों में बांट दो। ऐसा नहीं लग रहा मैं लिख रहा हूं सबजगेट, सब जगह गेटी गेट है। सब जगेट का मतलब सब जगह गेट है, सब जगेट मतलब सब जगह पे गेट हैं। देखो सब जगह पे गेटी गेट लगा दिए हैं, क्योंकि मैं किसी को जीत के लाया हूं, किसी रानी को जीत के लाया हूं, किसी लड़की को जीत के लाया हूं, उस पर कब्जा कर लिया है मैंने। डर के मारे मैंने सब जगह पे क्या लगा दिए हैं, गेट लगा दिए हैं। सब जगेट मतलब सब जगह गेट। और इसका मीनिंग भी होता है टू कैप्चर, किसी को कैप्चर कर लेना, किसी को कब्जे में ले लेना, ठीक है, या किसी को जीत लेना, टू विन या टू कॉन्कर। कॉन्कर भी लिख सकते हो, किसी को कॉन्कर कर लिया है, किसी को जीत लिया है, किसी को कैप्चर कर लिया है, तो ये इसका मीनिंग बन गया सब जगह गेट। याद रखना, सब जगह गेट लगाए हैं क्योंकि जीत के लाए हैं किसी को, ठीक है। आगे देखो कैजोल लिखा हुआ है। अरे कैजोल से तो याद आता है काजोल में। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो जी कैजोल से भी मीनिंग बन रहा है काजोल। काजोल कौन थी, एक एक्ट्रेस का नाम, अजय देवगन की वाइफ है। अब कैजोल में मान लो अगर नाराज हो जाती है तो मनाने का काम कौन करेगा, अजय देवगन करेगा कि शाहरुख खान करेगा? बच्चे कह रहे सर शाहरुख खान करेगा क्योंकि उससे अच्छी केमिस्ट्री बनती है। ऐसा नहीं है भाई, अजय देवगन ही करेगा, ठीक है। तो कैजोल मैम को मनाना है, कौन मनाएगा, अजय देवगन सर। और इसका मीनिंग भी क्या होता है, टू परसुएड, यानी आप इसको यूज करेंगे परसुएड के रूप में। क्या मीनिंग बनता है इसका, परसुएड करना। परसुएड का मतलब किसी को राजी करना, किसी को मनाना, बाय गिविंग सम गिफ्ट्स, चॉकलेट्स एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। बहुत सारी चीजें देके उसकी खुशामद करना, तारीफ करके, तो उसको बोलते हैं कैजोल। का मतलब किसी को राजी करना, उसको परसुएड करना, उसको मनाना होता है। ब्लंडर, अरे ब्लंडर का मतलब तो याद होगा, बॉयज को तो अच्छे से याद होना चाहिए। अरे ब्लंडर को लेकर के तो बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, बड़ी मिस्टेक। यानी ब्लंडर का मतलब होता है वेरी बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक, यानी ये एक बड़ी मिस्टेक के लिए यूज किया जाता है ब्लंडर। बड़ी मिस्टेक को बोलते हैं। देखो अगर एग्जाम में लिखा है ना बिग ब्लंडर, तो वो गलत है, क्योंकि ब्लंडर बिग नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो पहले ही उसका मतलब क्या है, वेरी बिग मिस्टेक। या तो वेरी बिग मिस्टेक बोलो या ब्लंडर बोलो, एक ही बात है। ब्लंडर को वेरी बिग नहीं लिखा जा सकता, गलत माना जाता है। ओके डियर, आगे देखते हैं। गास्प लिखा हुआ है, गास्प। तो गास्प का मतलब क्या होता है, सडन ब्रीथ। एक तरह की सडन ब्रीथ जो होती है ना, सडन ब्रीथ होती है जो, उसको बोल दिया जाता है गास्प। या फिर आप बोल सकते हो ब्रीथिंग फास्ट, यानी कोई ब्रीथ बहुत फास्ट कर रहा है, तेजी से, ब्रीथिंग फास्ट भी बोल सकते हैं। यानी हिंदी में बोल सकते हैं सांसें फूल जाना, तेज तेज सांसें लेना, उसको क्या बोल दिया जाता है, गास्प। यहां लिखा है मैलेडिक्शन। देखो यहां मेल भी लिखा हुआ है, डिक्शन भी लिखा हुआ है। डिक्शन ये अलग से हटाया हुआ है, ये गलत हो गया था, डिक्शन ही है ये। तो मैलेडिक्शन लिखा हुआ है। मैलेडिक्शन का मतलब मेल है, मेल का मतलब मेल होता है, डिक्शन का मतलब होता है शब्द। अब आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, फॉरेस्ट में जाके देखा कि एक साधु दिख गया आपको, और साधु को एक मेल ने क्या किया, मेल का मतलब पुरुष होता है, मेल ने डिक्शन, डिक्शन का याद आ रहा ना, डिक्शनरी शब्द, तो डिक्शन शब्द हो गए। तो एक मेल ने गलत शब्द किसको बोल दिए हैं, साधु को बोल दिए हैं। अब साधु उसको क्या करेगा, रिप्लाई में, बच्चे कह रहे सर श्राप ही दे देगा और तो क्या करेगा। हाँ, इसका मीनिंग भी क्या होता है, टू कर्स। इसका मीनिंग होता है टू कर्स, किसी को श्राप देना, मैजिकल वर्ड्स बोल देना, टू कर्स कर देना। तो मैलेडिक्शन, मेल ने गलत शब्द किसको बोल दिए थे, साधु को, उसने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। इस तरह से हमारा वर्ड बनेगा। सेलिब्रेट लिखा है, देखो सेलिब्रेट। अरे सेलिब्रेट से याद आ रहा है सेलिब्रेट। बता दो पूरी जिंदगी कौन सेलिब्रेट करेगा। अरे मैं तो कर ही रहा हूं भाई, अनमैरिड हूं, तुम भी करो। जब तक अनमैरिड हो तब तक क्या होता है, ऐश प्रस्ती होती है, मौज मस्ती होती है, कोई टेंशन नहीं, आराम से बिंदास होकर काम करो। तो सेलिब्रेट का मतलब होता है सिंगल पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल।
ठीक है ना, इसका मीनिंग है सिंगल करना, या कह सकते हो अनमैरिड है कोई, अनमैरिड, जब तक अनमैरिड है तब तक ही क्या है, मौज मस्ती है। सेलिब्रेट से सेलिब्रेट, पूरी जिंदगी कौन सेलिब्रेट करता है, जो सिंगल है, जो अनमैरिड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एलिमनी क्या होता है, ये तो बहुत आसान वर्ड आ गया। एलिमनी का मतलब होता है मंथली अलाउंस, इसका मतलब क्या हुआ, मंथली अलाउंस, ठीक है, मंथली अलाउंस, सॉरी, monthly allowance given to a girl by a boy after divorce, ठीक है। डाइवर्स के बाद एक लड़के के द्वारा जब लड़की को कुछ पेमेंट देते हैं ना, मंथली पेमेंट, डाइवर्स किसी का हो गया मान लो, तो आप, एक लड़का जनरली क्या करता है, लड़की को कुछ पेमेंट देता है सहायता के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ताकि वो अपना अच्छा से खा पी सके, उसका मेंटेन हो पाए मंथ का, तो उस मंथली पेमेंट को क्या बोलते हैं, एलिमनी। और ये उल्टा भी हो सकता है, ध्यान रखना, हालांकि इंडिया में है तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो सकता है अगर एक लड़का चाहे तो लड़की से भी ले सकता है पेमेंट, ऐसा भी रूल है कि लड़की से भी, लेकिन लड़की अच्छी स्टैंडर्ड, वेल स्टैंडर्ड होनी चाहिए और लड़का कुछ ना करता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको एलिमनी को क्या बोलते हैं, मंथली अलाउंस गिवन टू अ गर्ल बाय अ बॉय आफ्टर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद पैसा देते हैं, ठीक है ना, इसको मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही कर लेते हैं। आज की क्लास में कुछ वर्ड्स पढ़ लिए आप लोगों ने और कुछ नाउन का पार्ट सीखा, अपोस्ट्रोफे लगाना सीखा। नेक्स्ट क्लास में मिस मत करना, हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस, जितने नाउन मैंने आपको सिखाए सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से करना। आज तक की वीडियो नाउन की रिवाइज कर लेना, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।